afternoon, class. How are you? I hope you all are fine at your homes. और बेटा आज हम लोगों ने कौन सा लेक्चर करना है आप लोगों का? आज हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज. दिस इज योर सब्जेक्ट सोशल स्टडीज. आप लोगों ने ये वाली बुक ओपन करनी है सबने, ठीक है? और आप लोगों का आज लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है? सब्जेक्ट कौन सा आपका? सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज, लेक्चर नंबर 5 फॉर क्लास 2. और लेसन नंबर 15 का नेम क्या है? आज आपका लेक्चर जो होगा वो होगा लेसन नंबर 15 पे, और लेसन नंबर 15 का नेम है वाटर. अब वाटर के नेम से ही सबको पता चल रहा है कि वाटर हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसके बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है? क्योंकि वाटर ड्रिंक किए बिना हम लोग एक दिन में पूरा जो है वो सही तरीके से नहीं गुजार सकते. एंड पे हम टायर्ड हो जाते हैं, बिकॉज हम लोग अगर वाटर ही नहीं टेक करेंगे तो हम बीमार भी हो सकते हैं. और वाटर के बहुत सारे फायदे हैं. अगर वाटर नहीं होगा तो हम शावर नहीं ले सकते, हम अपनी जो जर्म्स लग जाते हैं हमारी बॉडी पे हम उनको वॉश नहीं कर सकते. बहुत सारे ऐसे काम है जो विदाउट वाटर नहीं हो सकते, ठीक है? हमारी जिंदगी भी जो है वो नामुमकिन है किसके बगैर? वाटर के बगैर. जैसे एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे लिए वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज आप लोगों का जो लेक्चर है ये सारा वाटर के बारे में होगा. मैं आपको पहले आपके लेक्चर के कंटेंट्स बता देती हूँ, उसके बाद हम लेक्चर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? कंटेंट्स क्या है? आज हमने पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, कि हमारे लिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर खत्म होता है, वाटर किस तरह दोबारा हमारे पास पहुंचता है, ठीक है? उसके बाद वाटर स्टोरेज, हम लोग अपना जो वाटर है उसको स्टोर कैसे करते हैं, चाहे वो घरों में है, चाहे वो हमारी नेशनल लेवल पे है, या किसी भी तरह से जब भी हम वाटर को स्टोर करते हैं वो कौन कौन से जराए हैं, ठीक है? सम थिंग्स टू रिमेम्बर. और उसमें मैं आपको कुछ बताऊंगी ऐसी चीजें जो आप लोगों को अपने साथ हमेशा याद रखनी है, ठीक है? जो आपको हेल्प करेंगी आपकी लाइफ में. ओके, तो आप लोगों का है पेज नंबर 71. यू हैव टू ओपन पेज नंबर 71, लेसन नंबर 15. इसका टॉपिक क्या है? वाटर. अब मैं आप लोगों का जो लेक्चर है, जो आप लोगों का लेसन है, मैं रीड करूंगी, ठीक है? आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है और समझना है और इसको लर्न करना है अच्छे तरीके से. वाटर क्या है? वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. वाटर क्या है? हमारी हर तरह की लिविंग थिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ हमारे लिए. इनफैक्ट हमारी पूरी यूनिवर्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके लिए वाटर इंपॉर्टेंट है. चाहे वो अब एनिमल्स हैं, चाहे वो हम लोग ह्यूमंस हैं या बर्ड्स हैं, हर एक को वाटर की जरूरत है. तो जो हमारा वाटर है ये क्या है? सब लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम वाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, जैसे मैंने आपको पहले बताया. और दिस इज ट्रू कि हम वाटर के बगैर वाकई जिंदा नहीं रह सकते. जैसे एयर के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, हम सांस नहीं ले सकते, इसी तरह वाटर के बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते. क्योंकि हमारी बॉडी में भी जो ज्यादा पार्ट है वो वाटर का है, ठीक है? ज्यादातर हमारी बॉडी में जो है वो वाटर है और बाकी कम जो क्वांटिटी है वो बाकी चीजों की है, ठीक है? और आप अगर वैसे भी आपको पता है कि वाटर का फ्रेश होना जरूरी है. फ्रेश होने से मुराद कि वो साफ सुथरा होना चाहिए. आप लोगों ने अपनी लाइफ में इस चीज को हमेशा याद रखना है कि जब भी वाटर पिए वो क्लियर हो और साफ हो. बिकॉज अगर डर्टी वाटर को ड्रिंक करेंगे या कोई भी जर्म्स हैं उसमें, तो वो आपको हार्म कर सकते हैं. उस वाटर से आपको डिफरेंट बीमारियां हो सकती है. तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी वाटर ड्रिंक करें आपका वाटर जो है वो प्योर होना चाहिए. अगर आपके पास प्योर वाटर अवेलेबल नहीं है या आपको लग रहा है कि इसमें जर्म्स हैं, तो आप अपने वाटर को बॉईल करें और बॉईल करने के बाद ड्रिंक करें. तो ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर आप वाटर ऐसे ड्रिंक करोगे तो कभी भी जर्म्स आपके अंदर नहीं जाएंगे और आप हेल्दी रहोगे,
ठीक है। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम, अब उन्होंने आगे आपसे कहा है कि वाटर हमारा कहाँ से आता है। अब डेफिनेटली वाटर कहीं से तो आता है ना, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं होता कि कोई बगैर चीज, किसी बगैर सोर्स के कोई भी चीज आपके पास जो है वो पैदा हो रही है, नहीं, वाटर जो है वो भी किसी सोर्स से आपकी तरफ आ रहा है। तो ये उन्होंने आपको एक डायग्राम दिखाई है आपकी बुक पर, ठीक है। आप लोग उसमें उन्होंने क्या दिखाया है, दिस डायग्राम शोज द वाटर साइकिल। अब आपको इसमें वाटर साइकिल पता चलेगा कि वाटर साइकिल क्या होता है और किस तरह से वाटर दोबारा से रीजनरेट होता है। सही है, हम लोगों ने आज वाटर साइकिल पढ़ना है। आप लोगों की बुक पर पेज नंबर 71 पर भी एक आपके पास बनी हुई है डायग्राम, ठीक है, और एक मैंने आप लोगों के लिए आपके बोर्ड पर बनाई है, ठीक है। आप वहां से भी देखेंगे और यहाँ से भी। मैं आपको जब यहाँ से पढ़ाऊंगी तो आप अपने बुक से इजीली उसको देख सकते हो। ये आपका रहा पेज नंबर 71 पे, ये आपकी डायग्राम है, ये वाटर साइकिल की डायग्राम है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे भी ड्रॉ की है, आप लोग उससे भी देखोगे तो आपको समझ आएगी कि वाटर कैसे रीजनरेट होता है, ठीक है। अब आप लोग आ जाएं बोर्ड की तरफ, और बोर्ड पे आपका एक वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, आपका सन है, वाटर है, वाटर वेपर्स है, क्लाउड्स है और रेन, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी वाटर साइकिल में, ठीक है। स्टार्ट जहां से होता है। अब यहाँ से ये देखें, जो जमीन पर आपके पास वाटर अवेलेबल है, जो आपकी जमीन पर वाटर है वो ये है वाटर, ठीक है। ये क्या बना हुआ है, ये वाटर है। और वाटर जब जो हमारा सन है, जब इसकी हीट पहुंचती है तो हमारा जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर्स में चेंज होने लग जाता है। कभी आप ये घर में भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, किसी बड़े बाउल में या किसी बड़े बर्तन में आप वाटर रखिएगा, उसको जब हीट ज्यादा होगी सन, स्पेशली गर्मियों में, आप गर्मियों में अगर उस टब को या उस बर्तन को बाहर सहन में रखेंगे और आप देखेंगे कि जब आपने सुबह टाइम रखा और जब आप शाम को देखेंगे तो वाटर की क्वांटिटी जो होगी वो कम हो चुकी होगी। तो वो क्या होगा, वो जो सारा वाटर आपका कम हुआ है वो आपके वाटर कहाँ गया, वो वाटर जो है सन की हीट की वजह से आपका किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर्स में चेंज हो गया। और वाटर वेपर्स में चेंज होकर जब हमारा ये वाटर वेपर्स जो है ये हवा में चले जाते हैं, तो ये हवा में जाकर ऊपर आसमान में जाते हैं और इनसे क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। तो क्लाउड्स बनते हैं, तो क्लाउड्स के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर कहाँ से जाता है, वो हमारी जमीन से ही तो जा रहा है, वो हमारा पानी जो है उसी का मॉइस्चर तो ऊपर पहुंच रहा है, उसी से हमारे बादल बन रहे हैं। और जब बादलों में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाता है, जब वो अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तो उस सूरत में क्लाउड से रेन होती है। तब हमारी जो होते हैं, जो उसका क्लाउड्स का वाटर है वो कैसे हम तक पहुंचता है, जो हमारा वाटर वेपर्स के थ्रू ऊपर गया होता है, वो हमारे जब रेन होती है तो उसके ड्रॉप्स गिरते हैं और वो वाला वाटर दोबारा से जमीन पर आ जाता है, ठीक है। और इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। जैसे यहाँ से हीट पहुंची वाटर तक, वाटर चेंज हुआ वाटर वेपर्स में, वाटर वेपर्स चेंज हुए क्लाउड्स में, क्लाउड्स से आपको क्या मिली, रेन मिली, और वाटर दोबारा से आपके पास आ गया, मतलब जमीन पर दोबारा से वाटर आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे बेटा, वाटर साइकिल। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, सन, हीट ऑफ सन, आपके वाटर वेपर्स, उसके बाद क्लाउड्स, और लास्ट थिंग इज रेन। ये आपका साइकिल चलता रहता है, ठीक है। और ये कभी भी एंड नहीं होता, ये हमेशा से चलता आ रहा है, इसी साइकिल की वजह से हम तक वाटर पहुंच रहा है। उसके बाद है द वाटर इन सीज, लैक्स एंड रिवर गेट हीटेड बाय सन एंड बिकम वाटर वेपर्स। अब उन्होंने आपको, जो मैंने आपको साइकिल समझाया वही साइकिल उन्होंने आपको बुक में बताया है कि आप लोगों की जो सी है, समुंदर, और आप लोगों की जो लेक्स हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं, ये सारे कहाँ, इन सब से क्या होता है, सन की जब हीट पहुंचती है इन तक, मतलब समंदर पर जब हीट आती है या लेक्स पर, तो उनका वाटर, जब मैंने आपको भी बताया कि वाटर वेपर्स बन जाता है, तो उस हीट की वजह से वो वाला वाटर वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। और वो वाटर वेपर्स कहाँ चले जाते हैं,
आपके क्लाउड्स में चले जाते हैं, तो और वो क्या बना देते हैं, बादल बना देते हैं, जिससे आप लोगों को पता है कि जब बादल होते हैं तो उसके बाद बारिश भी होती है। ठीक है, उन्होंने आपको यही साइकिल जो है, जो मैंने आपको पहले उर्दू में बताया, वही आपका साइकिल यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ऊपर ड्रॉ किया हुआ है वो नीचे उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो किस तरह से रन करता है। ठीक है, water vapor which forms clouds, the moisture in the clouds fall back on the earth as a rain and snow। अब गर्मियों में तो वो बेटा आपको रेन की सूरत में मिलता है वाटर, ठीक है, लेकिन सर्दियों में जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ठीक है, वहां पर वो जो रेन होती है वो किस में चेंज हो जाती है, स्नो। एक्चुअल में बेटा वो रेन ही होती है, लेकिन वो ज्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से वो क्या हो जाती है, वो स्नो बन जाती है। ठीक है, और वो आपको स्नो फॉलिंग की सूरत में नजर आती है। रेन एंड स्नो आर टू सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। और आपके दो ही सोर्स है वाटर के आपकी अर्थ पे। कौन कौन से बेटा, फ्रेश वाटर के, या तो रेन, दूसरा क्या है, स्नो। दोनों चीजों से आपको फ्रेश वाटर मिलता है। सम ऑफ द रेन वाटर सॉक्स इनटू द ग्राउंड। और कुछ रेन वाटर जो होता है वो हमारी जो जमीन होती है उसमें जज्ब हो जाता है। ठीक है, और सम रन्स इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर। और कुछ जो है वो आपको स्ट्रीम, मतलब छोटे छोटे जो पॉन्ड्स होते हैं वैसा बन जाता है, दरिया बन जाते हैं, उससे रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्स मतलब दरिया बन जाते हैं। तो ये आपका कुछ तो है वो आपकी जमीन ऑब्जर्व कर लेती है, और कुछ जो वाटर जो उसके ऊपर ठहर जाता है उससे आपकी स्ट्रीम्स बन जाती हैं, रिवर्स बन जाते हैं। ठीक है, रिवर फ्लो इनटू द सी। और जो रिवर्स हैं, ये जो सारे रिवर्स जो हैं, इनका वाटर कहाँ पर जाता है, एंड पे इनका वाटर जाता है सी के अंदर। ठीक है, तो ये उन्होंने आपको एक प्रॉपर वाटर साइकिल के बारे में बता दिया कि वाटर साइकिल क्या होता है और किस तरह से हमारा वाटर स्टार्ट होता है बनना वेपर्स के साथ, और उसके बाद दोबारा से हमारे पास आता है, और किस वजह से वाटर वेपर्स बनते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको पहले बताया और अब आपको मैंने पढ़ दिया। अब नेक्स्ट है, reservoirs and dams are built to store river water. This water is taken by canals and through pipes to where it is needed. अब रिजर्वर्स और डैम्स का क्या काम है बेटा, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपका जो स्टोर वाटर है, मतलब आपकी जो वाटर स्टोरेज है, जब मैंने आपकी यहाँ पे हेडिंग भी लिखी होगी कि वाटर को हम स्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, अब कुछ तो ये जो सीज लेक्स है ये तो अल्लाह की तरफ से है ना बनाए हुए, लेकिन कुछ हम लोगों ने भी रिजर्वर्स और डैम्स बनाए हुए हैं। ठीक है, उसमें हम अपना वाटर स्टोर करते हैं, वो हमारे डिफरेंट चीजों के लिए काम आता है। तो उन्होंने कहा ये किस लिए बनाया गया, रिवर के वाटर को स्टोर करने के लिए। दिस वाटर इज टेकन बाय कैनाल्स एंड थ्रू पाइप्स। और इसके और इसको कैनाल्स और पाइप्स के थ्रू जहां पर पानी की जरूरत होती है वहां पर भेज दिया जाता है। ठीक है, जो कैनाल्स होती है ये भी हम खुद बना सकते हैं, और हम बनाते भी हैं इनके रास्ते, ताकि ये जो वाटर है जहां पर जरूरत है वहां पर पहुंच सके। और इट इज यूज्ड इन होम्स एंड फैक्ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड अदर पर्पसेस। और अब ये जो वाटर हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है ये कहाँ पर जाता है, ये फैक्ट्रीज में यूज होता है, और जो हम लोग जो किसान खेती बाड़ी करते हैं उनकी फार्मिंग के लिए यूज होता है, और सम अदर पर्पसेस, और बहुत सारे पर्पसेस के लिए वाटर यूज होता है। और यहाँ पर ये देखिए बेटा, एक उन्होंने आपको बुक पर पेज नंबर 71 पर क्या बना हुआ है, डैम बना हुआ है। ये देखिए, ये वाटर डैम बना हुआ है। इस तरह से डिफरेंट वाटर डैम्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि आपका एक जगह पे बैग पे वो पूरा वाटर स्टोर है, और आगे उन्होंने एक रास्ता बनाया हुआ है जहां से वाटर को वो बाहर निकाल रहे हैं। वो वाटर जहां पर जरूरत होती है ये वाला वाटर उसको वहां पर भेज देते हैं। ठीक है, ताकि जहां पर जरूरत है सिर्फ वहां पर यूज हो, और जो हमारा वाटर है वो जाया नहीं हो। इसलिए हम इस वाटर को स्टोर कर लेते हैं, ताकि अगर कहीं वाटर जो है नहीं वहां पर मौजूद या वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो वो वहां तक आपके वाटर को पहुंचा सके। आगे है बेटा पेज नंबर 72 पे, हाँ, दिस इज हाउ वाटर रीचेज द टैप्स इन योर हाउस। अब आपको दूसरा, पहले मैंने आपको बताया कि डैम्स के थ्रू हम लोग वाटर जो है जहां पर जरूरत होती है वहां पर भेज देते हैं। अब दूसरी क्या है, दिस इज हाउ वाटर रीचेज
इन द टैप। आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आप जो टैप्स अपने घर में ओपन करते हो और वाटर आ जाता है, ठीक है, तो उसका भी कोई ना कोई बैकअप होता है, मतलब वो भी किसी सोर्स से ही आ रहा है वाटर। पहली तो चीज कि वो जमीन से आ रहा है, लेकिन जमीन से आकर आप उसको किसी चीज में स्टोर कर रहे हो, तभी वो आप तक, आपके पाइप्स में आकर आप तक पहुंच रहा है। तो आपको उनका भी बेटा उन लोगों ने बताया है कि किस तरह से आपका जो वाटर जो है स्टोर्ड आपके घरों में आप यूज करते हो। और उसमें आप लोगों की ये पिक्चर है पेज नंबर 72 पर, ये देखें, ठीक है, पेज नंबर 72 पे आप लोगों ने इसकी पिक्चर देखनी है। इसमें उन्होंने क्या बताया, एक जो आपके घर अंडरग्राउंड टैंक, मतलब आपके घरों के नीचे क्या होता है, एक अंडरग्राउंड टैंक बना होता है। टैंक में क्या होता है, वाटर स्टोर होता है, ठीक है, और वो वाटर आपके डिफरेंट पाइप्स में, और पहले आपकी जमीन के अंदर एक टैंक होता है जहां पर आपका वाटर स्टोर है, और वो बैग से आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो रिजर्वोयर और डैम्स वहां पर पानी भेजते हैं जहां पर आपको जरूरत होती है। वहां से पाइप्स के थ्रू आपकी वो जो अंडरग्राउंड टैंक है उसमें आएगा वाटर। उसके बाद आपने जो वाटर पंप लगाया होता है, ठीक है, वाटर पंप हम सबके घरों में है, वो वाटर पंप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उस अंडरग्राउंड टैंक से उस वाटर को क्या करेगा, पुश करेगा और उस वाटर को बाहर लेकर आएगा, ऊपर की तरफ लेकर आएगा, क्योंकि वो तो डाउन है, जमीन के नीचे है, तो उस वाटर को वो ऊपर लेकर आएगा। और उस वाटर पंप की वजह से जो हमारे ओवरहेड टैंक्स लगे होते हैं, जो हमारी अक्सर छतों पर लगे हुए हैं, हमारे सहन में भी होता है, कईयों के सहन में होगा, कईयों के छतों पर होगा, तो हम सबके घरों में ये जो छोटे छोटे टैंक्स बने हुए हैं ना वाटर के, वो वाला वाटर पंप जो है वो अपना वाटर वहां से खींचने के बाद उसको कहां पुश करेगा, कहां पर भेजेगा उस वाटर को, ओवरहेड टैंक में, उस टैंक में चला जाएगा। और उस टैंक में जब स्टोर हो जाएगा तो वो हमारी पहुंच में आ जाएगा। उसके बाद जो भी हम अपने घर में टैप ओपन करेंगे तो वही वाला वाटर हम लोगों तक आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए उन्होंने आपको सारा दिखाया हुआ है, ये देखिए बेटा, यहाँ पर ये पाइप बना हुआ है, ये वो वाला पाइप है जो आपका जो बैग से वाटर आ रहा है डैम्स के थ्रू या किसी भी सोर्स के थ्रू जो आप तक पहुंच रहा है, ठीक है, वहां से वाटर कहाँ आएगा, अंडरग्राउंड टैंक तक आएगा। अंडरग्राउंड टैंक से क्या होगा, आगे वाटर पंप लगा हुआ है, वो उसको अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद जब वाटर पंप उसको खींच लेगा तो हमारा कनेक्शन इस तरह से होता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट हमारे ओवरहेड टैंक के साथ, तो जो हमारे छतों के ऊपर छोटे छोटे टैंक्स, छोटे छोटे तो इनफैक्ट काफी बड़े बड़े टैंक्स भी होते हैं जिसमें हम वाटर अपने यूजेज के लिए स्टोर कर लेते हैं, तो उसमें चला जाएगा वाटर, और उसके बाद आप अपने घरों की टैप में उस वाटर को यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा प्रोसीजर है जो आपके घरों में डेली यूज हो रहा है। और बेटा ये हम लोगों का तो इस तरह से है, हम लोगों का जो सिस्टम है वो हमारे घरों में थोड़ा चेंज है, क्योंकि ये झंग में ये वाला वाटर नहीं होता जिसको हम नहरी पानी कहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर आप इस फैसलाबाद चले जाएं, लाहौर चले जाएं और इस्लामाबाद की तरफ जाएं या कराची में जाएं तो वहां पर ऐसा ही वाटर आता है। यहाँ पर हमारे डायरेक्ट जो होते हैं हमारे वाटर पंप जो है वो जमीन से पानी लेते हैं, ठीक है, हमारे घरों में ये सिस्टम है। लेकिन अगर आप फैसलाबाद में कभी जाओ तो उन लोगों का गवर्नमेंट की तरफ से पानी आता है, ठीक है, और उसके स्पेसिफिक ऑर्स होते हैं कि उस और में आपका वाटर आएगा और उसी और में आप लोगों ने अपनी मोटर्स को ऑन करना है और आपकी जो टैंक्स हैं वो फिल होंगे और सारा दिन आपका वही वाटर जो है वो यूज होगा, ठीक है। ये वाला सिस्टम जो है ये उन शहरों में यूज होता है। हमारे यहाँ तो ज्यादातर यही सिस्टम है कि हम लोगों ने उसको डायरेक्ट जो हमारा वाटर पंप है वो जमीन में लगा और जमीन का पानी खींचता है और हम जमीन का पानी ही डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी शहरों में जो बड़े शहर हैं उनमें ज्यादातर ये नहरी पानी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पानी मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की लास्ट थिंग आप लोगों की इस चैप्टर में क्या है, समथिंग टू रिमेम्बर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। वो कौन कौन सी हैं? There is the same amount of water on earth today as there was when the earth was first formed। उन्होंने कहा है कि आप लोगों के
जमीन पर वही पानी है बेटा जो तब था जब जमीन बनी थी, ठीक है, वही वाला वाटर अभी तक चला आ रहा है, मतलब कोई न्यू वाटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये वही वाटर है जो फर्स्ट डे से अब तक यूज हो रहा है। और ये सारा का सारा तब से, जो हमारी दुनिया जब से बनी थी तब से लेकर अब तक हमारे पास एक ही वाटर है जो हमारे पास मौजूद था, मतलब कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। तो उन्होंने आपको वो ये बताया कि हमारे पास अभी भी वही पानी है, तो नेवर वेस्ट वाटर, आप लोगों ने कभी भी वाटर वेस्ट नहीं करनी। जैसे आप अपने टैप्स खुले छोड़कर और खुद प्ले करने लग जाओ और वाटर जो है वो आपका जाया होता रहे, इस तरह से आप लोगों ने नहीं करना। और आप लोगों ने अपने जब आप लोगों ने शावर लेना है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा वाटर यूज नहीं करना, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना वाटर यूज करें ताकि आप लोगों का जो वाटर है वो वेस्ट नहीं हो, ठीक है। उन्होंने भी आपको यही बताया, नेवर वेस्ट वाटर, वाटर को आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना, इस चीज का ख्याल रखना है सब लोगों ने। व्हेन यू टर्न ऑन आ टैप और डोंट फॉरगेट टू टर्न इट ऑफ, जब भी आप लोगों ने अपनी टैप को ऑन करना है, मतलब ओपन करना है, तो कभी भी आप लोगों ने उसको बंद करना नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि अगर आप बंद करना भूल जाओगे तो क्या होगा, वाटर वेस्ट होगा। इस तरह से आपका जो हमारी जो आगे लाइफ आ रही है उसमें ये हो सकता है कि वाटर की शॉर्टेज हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए हमें इस चीज, हम सबको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपना वाटर वेस्ट नहीं करें। Do not throw any rubbish into the well, tanks, rivers or the sea। और आप लोगों ने जो कूड़ा किरकिट है वो कभी भी जो कुएं होते हैं उनमें नहीं फेंकना। वेल्स क्या होते हैं बेटा, कुएं में नहीं फेंकना, टैंक्स के अंदर नहीं फेंकना, सी के अंदर नहीं फेंकना, रिवर्स के अंदर नहीं फेंकना, लेक्स वगैरह जो होती हैं उनमें आपने जो अपना रबिश है, कूड़ा किरकिट है, वो नहीं फेंकना। क्योंकि जब आप वो रबिश और वो सारी चीजें गंदगी उसी वाटर में फेंक रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, वाटर डर्टी हो रहा है और वो हमारे पीने के काबिल नहीं हो रहा, तो इसीलिए हमारा जो वाटर है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हम लोगों ने वाटर को गंदा नहीं करना, ठीक है। यू विल मेक द वाटर डर्टी, इस तरह से अगर आप रबिश फेंकोगे उसके अंदर तो आप अपने वाटर को गंदा करोगे। डर्टी वाटर विल हार्म पीपल, और जो हमारा डर्टी वाटर है वो हमारे लोगों के लिए और हमारे लिए भी नुकसानदेह है। तो हमें ये लग रहा होता है कि वो वाटर हम तक नहीं पहुंच रहा, नो बेटा, वो वाटर जो है जो हम डर्टी करते हैं वो वाटर भी बैक टू हमारे पास ही आ रहा है, और जो हमारे पास आ रहा है और अगर हम भी पिएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, इससे बहुत ज्यादा डेंजरस डिजीजेस लग जाती हैं अगर हम डर्टी वाटर पीते हैं। तो आगे है, डर्टी वाटर विल हार्म पीपल एंड द क्रिएचर एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, यू कैन गेट स्किन डिजीजेस एंड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू वाटर कैन डाई। अब उन्होंने क्या कहा है कि डर्टी वाटर आपको किस तरह से हार्म कर सकता है बेटा। डर्टी वाटर जो हमारी क्रिएचर जो है, जो हमारी एक पूरी दुनिया है वाटर के अंदर, उनकी भी अपनी एक दुनिया है ना वाटर के अंदर, जैसे कि मछलियां हो गई, डिफरेंट प्लांट्स हो गए जो वाटर के अंदर जिंदा है, ठीक है, वो भी तो लिविंग थिंग्स है ना। तो डिफरेंट लिविंग थिंग्स हमारे वाटर के अंदर भी जिंदा है। तो आप लोग अगर वाटर को खराब करोगे, डर्टी करोगे, तो वो वाटर से वो भी इफेक्ट होती हैं, और वो इफेक्ट होंगी तो वो जो हम लोगों को तक तो पहुंचेगा तो हमारे अंदर वो क्या करेगा, डिफरेंट डिजीजेस आएंगी, जिससे स्किन डिजीज भी हो सकती है। इस डर्टी वाटर से हम लोगों को क्या हो सकती है, स्किन की डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं। और प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो जो वाटर के अंदर जिंदा है वो भी मर जाएंगे, क्योंकि वाटर डर्टी उन तक पहुंचेगा तो उनकी जो वो सांस ले रहे हैं वाटर के अंदर वो मुश्किल हो जाएगा और इस वजह से वो मर सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि कभी भी हमारी वजह से किसी को नुकसान हो, तो हम लोगों को इसीलिए ख्याल रखना चाहिए कि हमने वाटर को डर्टी नहीं करें। कीप ड्रिंकिंग क्लीन एंड कवर्ड वाटर, हमेशा आप लोगों ने ट्राई करना है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि आप लोग अपना क्लीन वाटर ड्रिंक करें और हमेशा अपने वाटर को कवर्ड रखें। कभी भी वाटर को विदाउट कवर ना छोड़ें और उसको ऐसे ही सारी रात पड़ा रहा उसके बाद आप पी लें, नहीं, आप उसको कवर करके रखें, उसके बाद उसको यूज करें। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक यू वेरी इल, आपको मैंने फर्स्ट थिंग ये बताई थी कि आप लोगों को ये जो डर्टी वाटर है ये बहुत नुकसानदेह है और ये आप लोगों को बीमार कर सकता है। आगे है बेटा क्वेश्चन एंड आंसर, पेज नंबर 72 पर आपके क्वेश्चन एंड आंसर है। नेम 2 सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, आप लोगों ने 2 सोर्स बताने हैं हमारे फ्रेश वाटर के, कौन कौन से सोर्स हैं।
ठीक है। और दूसरा सवाल है वेयर डज आ सिटी गेट इट्स वाटर फ्रॉम, और हम लोगों की जो सिटी है वो कहाँ से वाटर लेती है, ठीक है। और आप लोगों ने लिखना है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम लोग क्लीन वाटर पिए, ठीक है। हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम क्लीन वाटर नहीं यूज करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद है हाउ डू वी गेट क्लीन वाटर फॉर आवर डेली लाइफ यूज, वेयर कैन यू गेट वाटर इन योर स्कूल, और आप लोगों से उन्होंने पूछा है कि आप लोग अपनी रोजाना जिंदगी में जो क्लीन वाटर है वो कहाँ से ले सकते हो, और वाटर को अपने स्कूल्स में आप कहाँ से ले, मतलब जो आप स्कूल्स में वाटर यूज करते हो वो आप कहाँ से लेते हो, ठीक है। ये इसके बारे में आप लोगों ने। उसके बाद है बेटा आपका पेज नंबर 73, और पेज नंबर 73 पे आपका है वर्क पेज। दिस इज योर वर्क पेज। वर्क पेज तो आप सबको पता ही, आप लोगों ने इसका कंप्लीट करना है, ठीक है, और इसको लर्न भी करना है। आपका होमवर्क यही होता है ना, जो आप लोग मैं आप लोगों को रोज का लेक्चर देती हूँ, वो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना होता है और अपने वर्क पेज को डन करना होता है, ठीक है। आप लोगों ने खुद राइट करना है बेटा, और उसको अच्छे से याद करना है, ताकि आप जब वापस आए, अब तो आपकी जो छुट्टियां हैं वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो आप जब वापस आए तो फिर आप अपने पेपर्स जो है वो अच्छे तरीके से दे सके। अब आपका वर्क पेज पे ए वाला क्वेश्चन क्या है, लेबल दिस पिक्चर, रिमेंबर टू शो द एरो, वाटर सिस्टम इन द हाउस। बेटा ये आपके पास वही पिक्चर है जो आपके पेज नंबर 72 पर बनी हुई है। इसमें सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, आपने चीजों के नेम लिखने हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर लेबल्ड है, ये आप लोगों ने यहाँ पर अपने लेबल करना है, ठीक है, इसको। और आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि आपने इसमें एरो बनाना है कि वाटर कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको केयरफुल करना है, ठीक है। जो जो इसके ऊपर चीजें बनी हुई है आपने इन सबको लेबल करना है, और वाटर की डायरेक्शन भी बतानी है कि किस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी है, मेक अ लिस्ट ऑफ द वेज इन विच यू यूज वाटर, वी यूज वाटर फॉर। अब आप लोगों ने अपनी एक लिस्ट बनानी है कि किस किस तरह से आप अपने वाटर को इस्तेमाल करते हो, और हम किस तरह से अपने वाटर को यूज करते हो और किस किस तरह से यूज करते हो। तो आप लोगों ने जहां जहां अपना वाटर यूज करते हो उसके कुछ आप लोगों ने यूजेस लिख देने हैं, उसकी लिस्ट लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद है सी जो है आपका क्वेश्चन है, टॉक अबाउट वेज टू कीप वाटर क्लीन, मेक अ पोस्टर टू डिस्प्ले द आइडियाज योर क्लास कम्स विद अप। अब आप लोगों ने ये, आपकी क्लास नहीं है तो ये आप अपने घरों में भी कर सकते हैं कि आप लोगों ने वो वाले वेज बताना है कि हम लोग अपने वाटर को किस तरह से क्लीन रख सकते हैं, और आप अपना एक पोस्टर भी बना सकते हो, उसके ऊपर डिस्प्ले करो कि अपने आइडिया को, कि जिस आइडिया को आप समझते हो कि ये इस तरह से हम अपने वाटर को क्लीन कर सकते हैं, तो वो आइडिया भी आप अपने पोस्टर पर बना सकते हो। आगे है थिंग्स यू कैन डू। अब ये वो वाली सारी चीजें हैं जो आप अपने घरों में कर सकते हो एज अ एक्सपेरिमेंट, जिससे आपको आपकी लर्निंग जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ड्रॉ सम vessels in which we can store or carry water। आप लोगों ने कुछ ऐसे vessels बनाने हैं जिसमें आप अपने वाटर को स्टोर कर सकते हो या आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सेकंड है, टॉक अबाउट हाउ यू वुड फील इफ यू डिड नॉट हैव एनी वाटर फॉर द होल डे। और आप लोग उस सिचुएशन के बारे में बात करो कि अगर आपके पास पूरा दिन वाटर नहीं होगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ रिवर, लेक्स एंड द सी, यूज देम टू मेक अ पोस्टर फॉर योर क्लास डिस्प्ले बोर्ड। और आप लोग एक बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छा आइडिया आप लोगों के लिए कि आप रिवर्स की, लेक्स की और सी की पिक्चर जो है वो आप इकट्ठा करो और उन पिक्चर्स को डिस्प्ले करो कहाँ पर, जो आपकी क्लासेस में बोर्ड होता है, तो आप उसको एक पोस्टर बना सकते हो, उसके ऊपर आप उन चीजों को डिस्प्ले करो। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी एक्टिविटी होगी। और बेटा आप लोगों का होमवर्क भी यही है आज का, आप लोगों की डायरी भी यही है कि आप लोगों ने अपना वर्क पेज लर्न करना है और अपना लेसन नंबर 15 कंप्लीट लर्न करना है, क्वेश्चन एंड आंसर को भी अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।